गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो मैं वीरेश ठाकुर लाया हूं आपके लिए सुबह की ताज़ा खबरें। तो इससे पहले खबरों को विस्तार से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। ट्रैफिक जाम के वायरल वीडियो से हिमाचल में पर्यटकों की संख्या हुई प्रभावित, सीएम ने दिए ये निर्देश। ट्रैफिक जाम के प्रतिकूल प्रचार और कतारों में फंसे वाहनों के वीडियो वायरल होने से शिमला और मनाली में पर्यटकों की संख्या प्रभावित हुई है, जिससे शुक्रवार को शिमला में 40% और मनाली में 70% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है। वहीं फेडरेशन ऑफ हिमाचल होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन फोहरा के अध्यक्ष गजेंद्र ठाकुर ने कहा कि मनाली में बड़े होटलों में ऑक्यूपेंसी 90% से ज़्यादा और छोटे और मध्यम साइज़ के होटलों में 70% है। उन्होंने कहा कि मनाली और उपनगरों में होटल, होमस्टे और अन्य आवास सहित लगभग 1800 पर्यटन यूनिट्स हैं। उन्होंने कहा कि रोहतांग में अटल टनल देखने के लिए पर्यटकों में भारी क्रेज़ है, लेकिन टनल के पास बड़ी संख्या में फंसे वाहनों की तस्वीरें वायरल हो गई हैं और भारी भीड़ ने पर्यटकों का मन बदल दिया है। शीतलहर से कांपा हिमाचल, बारिश के इंतजार में किसान बागवान, 3 महीने से सूखे की मार। हिमाचल प्रदेश में मौसम के करवट बदलते ही ठंड का प्रकोप बढ़ना शुरू हो गया है। ऐसे में सुबह शाम लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर व आग का सहारा ले रहे हैं। वहीं बाजार में भी गर्म कपड़ों की खरीदारी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 2 दिन बारिश बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। पिछले कल सुबह कुल्लू और लाहौल स्पीति के साथ चंद्रभागा रेंज की ऊंची चोटियों पर बर्फ के फाहे गिरना शुरू हो गए हैं। हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे डीजीपी संजय कुंडू। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ अब डीजीपी संजय कुंडू सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पिछले दिनों कारोबारी निशांत शर्मा से जुड़े मामले के संदर्भ में प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को उनके पदों से हटाए जाने को कहा है। ऐसे में इन आदेश के खिलाफ डीजीपी संजय कुंडू ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुसुम ने जीता स्वर्ण पदक। मंडी जिला की कुसुम ठाकुर ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। ओडिशा के भुवनेश्वर में संपन्न प्रतियोगिता में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी की छात्रा कुसुम ठाकुर देव बाला कामेश्वर बनयूरी के पुजारी डालू राम की बेटी है, जो बैला पंचायत से संबंध रखती है। वहीं कुसुम ठाकुर ने हाल ही में धर्मशाला में संपन्न इंटर कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। साल के पहले दिन से सरकारी विभाग नहीं खरीदेंगे डीजल पेट्रोल वाहन, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने तथा ई वाहनों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी सरकारी विभागों को 1 जनवरी 2024 से डीजल या पेट्रोल वाहन न खरीदने के निर्देश दिए हैं। अति आवश्यक होने पर केवल प्रदेश मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद ही विभाग पेट्रोल या डीजल वाहनों की खरीद कर सकेंगे। वहीं अपने पहले बजट में ही सीएम सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए विद्युत चालित वाहन ई वाहन पर राज्य सरकार का विजन स्पष्ट किया और आगे बढ़कर स्वयं भी इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग कर मिसाल पेश की। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण ही आज सरकारी वाहनों की संख्या 185 हो गई है, जबकि प्रदेश में पंजीकृत निजी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या 2733 तक पहुँच गई है। आईओसी टर्मिनल के बाहर टैंकर ट्रक चालकों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल, जानिए क्या है वजह। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में डीजल, पेट्रोल व गैस की ढुलाई करने वाले टैंकर ट्रक ड्राइवरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पिछले कल ये ड्राइवर प्रदेश के सबसे बड़े आईओसी टर्मिनल के बाहर टैंकर व ट्रक खड़े कर हड़ताल पर बैठ गए। वहीं नारेबाजी के बीच इन ड्राइवरों ने नए एमबी एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया है, जिसमें हादसे के बाद फरार होने वाले ड्राइवर पर 7 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, वह चालकों के हित में नहीं है। यदि ड्राइवर वहां से न जाए तो भीड़ उसका क्या हाल करेगी, इसका अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक सहित 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, जानिए क्या है मामला।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्यटन विभाग के प्रबंध निदेशक सहित विभाग के 2 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं। यह नोटिस पर्यटन विभाग में पब्लिसिटी के लिए कंपनी को सिलेक्ट करने को लेकर सामने आई गड़बड़ी पर थमाया गया है। यह आईएएस अधिकारी 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में रिटायरमेंट से पहले सरकार ने उनके हाथ में नोटिस थमा दिया है। हालांकि सरकार ने इसका पता लगाने के लिए आईएएस अधिकारी पंकज राय को जांच का जिम्मा सौंपा था। बताया जा रहा है कि पीजीआई ट्रांसफ़र होने से पहले उनकी जांच रिपोर्ट तैयार की थी। वेतन विसंगति को लेकर एनएचपीसी प्रबंधन के खिलाफ गरजे आउटसोर्स कर्मचारी, दी ये चेतावनी। एनएचपीसी पार्वती 3 पावर स्टेशन परिसर बेहाली के पास अपनी मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने परियोजना प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। परियोजना कर्मियों ने C2 के बैनर तले एनएचपीसी पर शोषण करने का आरोप लगाते हुए एनएचपीसी के विरुद्ध नारेबाजी कर अपनी आवाज़ को बुलंद करने का प्रयास किया। वहीं C2 पावर स्टेशन के अध्यक्ष महेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष मुरली मनोहर, सचिव ललित व कोषाध्यक्ष भूप सिंह ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जिसमें काफ़ी संख्या में कर्मचारियों ने यहां इकट्ठा होकर भाग लिया। बता दें, आउटसोर्स कर्मचारियों को संबोधित करते हुए C2 के नेताओं ने कहा कि एनएचपीसी लगातार मजदूरों का शोषण करती आ रही है। एनएचपीसी श्रम कानूनों की धज्जियां उड़ाकर बोनस, टनल अलाउंस, ओवरटाइम, स्वास्थ्य सुविधा और छुट्टियां भी मजदूरों को नहीं दे रही है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जहां पर आउटसोर्स पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को यहां से 3 गुना अधिक वेतन दिया जा रहा है, लेकिन पार्वती में मजदूरों से भेदभाव हो रहा है। नए साल के पहले दिन ही कैबिनेट, कल होगी मंत्रिमंडल की बैठक, एजेंडे बनाने की कसरत तेज। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नए साल के पहले दिन पर ही कैबिनेट बैठक बुलाई है। 1 जनवरी को दोपहर बाद राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी। कैबिनेट मंत्रियों को भी पिछले कल इसकी सूचना भेजी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग अब एजेंडा बनाने पर कसरत कर रहा है, क्योंकि पहले टाइम नहीं मिला है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस के कारण शिमला से बाहर थे और उनके साथ प्रधान सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा, स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और शिक्षा सचिव राकेश कंवर भी गए थे। इसलिए इन 3 विभागों के एजेंडा पर भी अभी काम नहीं हुआ है और सिर्फ संडे बाकी है। बता दें, कैबिनेट की इस बैठक में मुख्यमंत्री नई भर्तियों को लेकर फोकस कर सकते हैं। विंटर सेशन में सदर के भीतर वहां 20,000 नौकरियां 31 मार्च 2024 से पहले करने की घोषणा कर चुके हैं। इसलिए अब संबंधित विभागों को इन भर्तियों की गति तेज करनी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जनवरी के पहले हफ्ते में ही दिल्ली भी जाना है और केंद्र सरकार में हिमाचल के मुद्दों पर बात करनी है। बता दें कि धर्मशाला में विधानसभा सत्र में भी मुख्यमंत्री ने कहा था कि 3 जनवरी को वो दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राज्य को आपदा राहत देने के लिए मुलाकात करनी है। भारत सरकार के अन्य मंत्रालय में भी मुख्यमंत्री राज्य के मसलों पर बात करेंगे। इसमें सर्दियों में हिमाचल की ज़रूरत के अनुसार बिजली उपलब्ध करवाने की मांग भी होगी। तो ये हैं प्रातः के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।